क्या आप जानते हैं हिमालय की बर्फ में एक ऐसा मंदिर छिपा है जो साल के आधे समय पूरी दुनिया से गायब हो जाता है। एक ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु आज भी तपस्या में लीन माने जाते हैं और जहां सर्दियों में इंसानों की जगह देवता पूजा करते हैं। क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर हिमालय में छिपा कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर कभी भगवान शिव का स्थान माना जाता था? आखिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ पापी व्यक्ति के लिए जलधारा उल्टी बहने लगती है? क्यों बद्रीनाथ को सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों में अलग अलग नामों से जाना गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ दीपक कैसे जलते रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय के उन बर्फीली ऊंचाइयों में जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह कहानी है बद्रीनाथ धाम की, जिसे बद्री विशाल कहा गया, जिसे बद्री का आश्रम कहा गया और जिसे मोक्ष का द्वार माना गया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषियों की साधना, देवताओं की उपस्थिति और मानव आस्था की सबसे ऊंची परीक्षा है। इस वीडियो में आप जानेंगे बद्रीनाथ का ऐसा इतिहास जो किताबों में अधूरा है, ऐसी पौराणिक कथाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और ऐसा रहस्य जिन पर आज भी वैज्ञानिक चुप है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बद्रीनाथ की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगला दृश्य आपके विश्वास को हिला सकता है। कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह जहां देवता खुद तपस्या करते थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि यहाँ विष्णु जी विराजमान हैं, बल्कि ये कि मंदिर मूल रूप से भगवान शिव का था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक देवता ने दूसरे देवता से ये जगह चुरा ली थी। एक बालक का रूप धारण करके एक चालाक लीला में विष्णु जी ने शिव पार्वती को यहाँ से निकाल बाहर किया और खुद कब्जा जमा लिया। क्या यह धोखा था या देवताओं की एक महान लीला? और सबसे शॉकिंग की बात यह है कि इस रहस्य को सदियों तक छिपाया गया, लेकिन आज मैं इसे उजागर करने वाला हूँ। अगर आप ये पूरी कहानी नहीं सुनेंगे तो बद्रीनाथ का असली इतिहास हमेशा आपके लिए एक पहेली बना रहेगा। कि आप तैयार हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को हिला देगा। पौराणिक युद्ध, छिपे हुए कुंड और वो घटनाएं जो इतिहास की किताबों से नहीं मिलती। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। बद्रीनाथ, जिसे बद्रीनारायण या बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ हिंदू धर्मों के 4 धर्मों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक महत्वपूर्णता इसे दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। बद्रीनाथ का नाम बद्री और नाथ से मिलकर बना है, जो विष्णु का एक उपनाम है। यह स्थान न केवल वैष्णव संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जैन धर्म में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। वो लीला जहाँ शिव जी को यहाँ से जाना पड़ा। चलिए पौराणिक इतिहास में गोता लगाते हैं और देखते हैं
कैसे एक छोटी सी चाल ने पूरे इतिहास को बदल दिया। बद्रीनाथ का पौराणिक इतिहास हिंदू ग्रंथों से भरा है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ को बद्रिका आश्रम कहा जाता था। यहाँ भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में तपस्या की थी। एक प्रमुख कथा के अनुसार सतयुग में यह स्थान मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता था, जहाँ तपस्या से मुक्ति प्राप्त होती थी। त्रेता युग में इसे योग सिद्ध कहा गया, जहाँ योग की सिद्धि मिलती थी। द्वापर युग में यह विशाला तीर्थ या मणिभद्र आश्रम के रूप में प्रसिद्ध था और कलयुग में बद्रिका आश्रम या बद्रीनाथ। अब आता है वह शॉकिंग पार्ट, शिव और विष्णु की कथा। मूल रूप से बद्रीनाथ शिव का निवास स्थान था। एक दिन विष्णु ने बालक के रूप में धारण कर शिव पार्वती के कुटीर में रोना शुरू किया। पार्वती ने उन्हें गोद लिया, लेकिन जब शिव पार्वती बाहर गए तो विष्णु ने स्थान पर कब्जा कर लिया। शिव पार्वती को केदारनाथ जाना पड़ा। क्या यह देवताओं का खेल था या एक बड़ा रहस्य? ये कथा दर्शाती है कि बद्रीनाथ मूलतः शिव धाम था, लेकिन विष्णु की लीला से विष्णु धाम बन गया। और सवाल ये कि क्या आज भी शिव की ऊर्जा यहाँ महसूस होती है? आगे सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हजारों सालों की विरासत है। एक और अमेजिंग कथा, भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की। ठंड से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया और उन्हें छाया प्रदान की। इसे प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें बद्री कहा और स्वयं बद्रीनाथ हो गए। नारद मुनि ने यहाँ विष्णु की तपस्या देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। महाभारत में उल्लेख है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे पूर्व जन्म में नर थे और नारायण के साथ बद्री में तपस्या की थी। पांडवों ने भी यहाँ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और माना जाता है गांव में व्यास मुनि ने महाभारत की रचना की। जैन धर्म में भी बद्रीनाथ का महत्व यहाँ को अष्टापद कहा जाता है, जहाँ कई जैन मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। ऋषभनाथ के माता पिता ने यहाँ तपस्या की और समाधि ली। पंच बद्री और सप्त बद्री के समूह से बद्रीनाथ का महत्व बढ़ता है। प्रत्येक बद्री की अपनी कथा है। जैसे योग ध्यान बद्री में विष्णु ध्यान मुद्रा में है। पौराणिक कथाओं में बद्रीनाथ को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। यहाँ की अलकनंदा नदी गंगा की एक धारा है, जिसे भगीरथ ने तपस्या से उतारा था। तप्त कुंड के गर्म झरने विष्णु की कृपा से हैं, जहाँ स्नान से पाप नष्ट होते हैं। वसुधरा झरना ऐसा है कि पापी व्यक्ति के पास उल्टा बहता है। ये कथाएं बद्रीनाथ को आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। लेकिन क्या ये सब सच है या लोक कथाएं? अगले पाठ में ऐतिहासिक सबूत देखेंगे जो आपको और हैरान करेंगे। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक इतिहास 7वीं से 9वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब मंदिर का प्रारंभिक निर्माण हुआ। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ पहुंचकर मंदिर की पुनर्स्थापना की। उस समय यह क्षेत्र बौद्ध प्रभाव में था। शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की मदद से बौद्धों को निष्कासित किया और हिंदू परंपरा स्थापित की। उन्होंने अलकनंदा नदी के नारद कुंड से शालिग्राम पत्थर की विष्णु मूर्ति निकाली और तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित की। लेकिन सवाल ये कि शंकराचार्य ने कोई छिपा हुआ खजाना भी खोजा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह प्राचीन स्क्रिप्ट्स मिली जो आज गायब हैं। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने भी यहाँ मूर्ति की स्थापना में योगदान दिया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने
मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित किया। गढ़वाल राजवंश ने मंदिर का प्रबंधन संभाला और गुड़ प्रथा से आय दान की। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने स्वर्ण कलश चढ़ाया, लेकिन 1803 के भूकंप ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, जिसे जयपुर के राजा ने पुनर्निर्मित कराया, जो 1870 तक पूरा हुआ। ब्रिटिश काल में गढ़वाल राज्य का विभाजन हुआ, लेकिन मंदिर राजा के अधीन रहा। 1939 में उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत मंदिर समिति गठित हुई। स्वतंत्रता भारत में 1960 के दशक से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी। 1961 में 90,676 से 2006 में 6 लाख तक। 2013 की केदारनाथ बाढ़ ने क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन बद्रीनाथ सुरक्षित रहा। क्या यह चमत्कार था? आधुनिक इतिहास में 4 धाम महामार्ग परियोजना ने पहुंच आसान की। 2025 तक रेल कनेक्टिविटी की योजना है। महामारी के दौरान यात्रा प्रबंधित रही, लेकिन अब रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। लेकिन क्या बढ़ती भीड़ से कोई खतरा है? आगे जानिए। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला बौद्ध विहार जैसी है। 15 मीटर ऊंची पत्थर से बना रंगीन मुखौटे वाला मुख्य द्वार पर सीढ़ियां हैं और गर्भगृह में शालिग्राम की विष्णु मूर्ति है। 16वीं शताब्दी का पुनर्निर्माण प्रमुख है। 1803 भूकंप के बाद जयपुर राजा ने पुनः बनवाया। 20वीं शताब्दी में रखरखाव हुआ। 2006 में नॉन कंस्ट्रक्शन जोन घोषित हुआ। मंदिर सर्दियों में बंद, मूर्ति जोशीमठ ले जाती है। आधुनिक बद्रीनाथ नगरीय पंचायत है। जनसंख्या 2438 समिति द्वारा प्रबंधित यात्रा मई-नवंबर 2023 में 10 लाख से अधिक यात्री पर्यटन बढ़ा दिए, लेकिन पर्यावरण चिंता, क्या बद्रीनाथ डूबने वाला है? बद्रीनाथ इतिहास, आस्था और प्रकृति का संगम है, लेकिन वो ट्विस्ट जो मैं वादा किया था। कुछ मानते हैं कि बद्रीनाथ में एक गुप्त गुफा है जहां विष्णु आज भी तपस्या करते हैं। क्या ये सच है? कमेंट में बताएं और अगली वीडियो में और रहस्य खोलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।